हम पहले ही लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहाँ जितने अय्यार हैं सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को यह जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन 4 आए हैं, इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तहखाने में बंद कर आए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे। पर कहीं कुछ पता न लगा। बरसात का दिन आ चुका था, रात अंधेरी और बदली छाई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अय्यार मैं पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के उसी जगह पहुँचे और भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना, क्या किया, खाली क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहाँ तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई न चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना, अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज चलो, महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त भूख बड़े ज़ोर से लगी है। कुछ खा लूँ तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगन्नाथ, पास में जो कुछ था बेहोशी मिला था, बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब कोई खा पीकर छुट्टी करें। भगवान, अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए, दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेना चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है। शायद घूमता फिरता कहीं मिल जाए। भगवान दत्त ने यह सोचकर कि सूरत बदल लेंगे तो रोगान लगाते वक्त शायद यह पहचान ले, जवाब दिया, कोई ज़रूरी नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त ने इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से इनकी सूरत देखने लगे, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को ज़ोर से जफील बचाई। शहर के पास आ चुके थे। अय्यार लोग दूर थे, जफील सुन न सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया। अब देर करने की कुछ ज़रूरत नहीं, झट उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब जोर की भिड़ंत हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठा के दे मारा और मुश्के कस बेहोश कर गठरी बांध ली और फिर पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना हुआ। असली सूरत बनाए डेरे पर पहुँचे। एक कोठी में पन्नालाल को कैद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद कर आप उसी कोठी के दरवाजे पर पलंग बिछाकर सोए। पन्नालाल को साथ ले दरबार की तरफ चले। इधर राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं, यहाँ तो मामला ही दूसरा था। उन लोगों को शक हो गया कि कहीं दोनों अय्यार गिरफ्तार न हो गए हों, मगर यह ख्याल में न आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात को कुछ न कर सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जयसिंह के दरबार की तरफ चले। देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चल रहे हैं। उन अय्यारों ने भी साथ ही साथ दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्नालाल को लिए दरबार में पहुँचे। देखा कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे हैं। वह भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 अय्यारों में से जो चुनारगढ़ से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है। इसको सरकार में लाया हूँ, जो इसके लिए मुनासिब हो हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ अय्यार खां। महाराज उसकी ठिठाई और बात पर हंस पड़े। हुक्म दिया, बस इससे ज़्यादा पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधे कैदखाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरे बैठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैदखाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेज सिंह को 100 अशरफियाँ इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशरफियाँ बटुए में रख ली। राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी भेष बदले हुए दरबार में खड़े यह सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्नालाल को कैद खाने का हुक्म हुआ तो वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की।
किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेज सिंह की सूरत बनाई और राम नारायण और जोशी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्नालाल को कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैद खाने में इसके सगे साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे, मगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूँगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसे पकड़ा है, मेरी हिफाजत में यह रह भी सकेगा, सो तुम लोग इसको मेरे हवाले करो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार न किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्नालाल को ले जंगल का रास्ता लिया। उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था, तेज सिंह भी अपनी जगह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए और अर्ज करते करते रुक गए। तेज सिंह ने इनकी तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या बात है? उस अय्यार को कैद कर आए? प्यादों ने डरते डरते कहा, जी उसको तो आप ही ने हम लोगों से ले लिया। तेज सिंह उनकी बात सुनकर चौंक पड़े, बोले, मैंने क्या किया, मैं तो तब से इसी जगह बैठा हूँ। प्यादों की जान डर और ताज्जुब से सूख गई, कुछ जवाब न दे सके, पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे तैसे खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, यार चालाकी खेल गए, मेरी सूरत बनाकर उस कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज इन लोगों का कसूर नहीं है, अय्यर लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़ों को धोखा दे जाते हैं, इन लोगों की क्या बिसात है। तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ़ किया, मगर उस अय्यार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्नालाल को लिए हुए जंगल में पहुँचे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा। उसने सब हाल कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़ के कहीं छिपाया है। यह सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ है। जोशी जी ने रमल फेंका और कुछ गिना गिना कर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह नहीं पकड़ा है और यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की तरफ एक खो में कैद कर रखा है। यह सुन सभी ने उस खो का रास्ता लिया। जोशी जी बार बार रमल फेंकते और विचार करते हुए उस खो तक पहुंचे और अंदर गए। जब उजारा नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है, मगर यह नहीं मालूम होता कि किस तरह खुलेगा। फिर रमल फेंका और सोच कर कहा, यह दरवाज़ा एक तिलिस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलिस्म में कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए कोई तकरीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार वे सब उस खो के बाहर निकल आए और अय्यारी की फिक्र करने लगे। एक दिन तेज सिंह बाला देवी के लिए विजयगढ़ के बाहर निकले। पहर दिन बाकी था जब घूमते फिरते बहुत दूर निकल गए। देखा कि एक पेड़ के नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। उनकी सवारी का घोटा पेड़ से बंधा हुआ है। सामने एक बारासिंगा मरा पड़ा है, उसके एक तरफ आग सुलग रही है और पास जाने पर देखा कि कुमार के सामने पत्तों पर कुछ टुकड़े गोश्त के भी पड़े हैं। तेज सिंह को देखकर कुमार ने जोर से कहा, ओ भाई तेज सिंह, तुम तो विजयगढ़ ऐसा गए कि फिर खबर भी न ली, क्या हमको एकदम ही भूल गए? तेज सिंह हंसकर, विजयगढ़ में मैं आप ही का काम कर रहा हूँ कि अपने बाप का? वीरेंद्र सिंह, अपने बाप का। यह कहकर हंस पड़े। तेज सिंह ने इस बात का कुछ भी जवाब न दिया और हंसते हुए पास जा बैठे। कुमार ने कहा, कहो चंद्रकांता से मुलाकात हुई? तेज सिंह ने जवाब दिया, इधर जब से मैं गया हूँ इसी बीच में एक अय्यार को पकड़ा था। महाराज ने उसे कैद करने का हुक्म दिया, मगर कैद खाने तक पहुँच न पाया था कि रास्ते में ही मेरी सूरत बना। उसके साथी अय्यारों ने उसे छुड़ा लिया, फिर अभी तक कोई गिरफ्तार न हुआ। कुमार, वे लोग भी बड़े शैतान हैं। तेज सिंह, और तो जो है बद्रीनाथ भी चुनारगढ़ से इन लोगों के साथ आया है, वह बड़ा भारी चालाक है। मुझको अगर खौफ रहता है तो उसी का। खैर देखा जाएगा, क्या हर्ज है, यह तो बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आदमी भी साथ नहीं है? कुमार, आज मैं कई आदमियों को लेकर सवेरे ही शिकार खेलने के लिए निकला। दोपहर तक तो हैरान रहा, कुछ हाथ न लगा। आखिर को यह बारासिंगा सामने से निकला और मैंने उसके पीछे घोड़ा फेंका। इसने मुझको बहुत हैरान किया। संग के सब साथी छूट गए। अब इस समय तीर खाकर गिरा है। मुझको भूख बड़ी जोर की लगी थी, इससे जी में आया कि कुछ गोश्त भून के खाऊं।
इसी फिक्र में बैठा था कि सामने से तुम दिखाई पड़े। लो अब लो तुम भी इसको भूनो। मेरे पास कुछ मसाला था, उसको मैंने धो धाकर इन टुकड़ों पर लगा दिया है। अब तैयार करो, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। मगर जल्दी करो, आज दिन भर के कुछ नहीं खाया। तेसी ने बहुत जल्द गोश्त तैयार किया और एक सोते के किनारे जहां साफ पानी निकल रहा था बैठकर दोनों खाने लगे। वीरेंद्र सिंह मसाला पोंछ कर खा रहे थे। तेसी ने पूछा, आप मसाला क्यों पूंछ रहे हैं? कुमार ने जवाब दिया, फीका अच्छा मालूम होता है। 2-3 टुकड़े खाकर वीरेंद्र सिंह ने सोते में से चल्लू भर के खूब पानी पिया और कहा, बस भाई मेरी तबीयत भर गई, दिन भर भूख रहने से कुछ खाया नहीं जाता। तेसी ने कहा, आप खाइए चाहे ना खाइए, मैं तो छोड़ता नहीं। बड़े मज़े का बन पड़ा है। आखिर जहाँ तक बन पड़ा खूब खाया और तब हाथ मुंह धोकर बोले, चलिए अब आपको नौगढ़ पहुँचा कर फिर फिरेंगे। वीरेंद्र सिंह चलो कहकर घोड़े पर सवार हुए और तेज सिंह पैदल साथ चले। थोड़ी दूर जाकर तेज सिंह बोले, न मालूम क्यों मेरा सिर घूमता है। कुमार ने कहा, तुम मांस ज़्यादा खा गए हो, उसने गर्मी की है। थोड़ी दूर गए कि तेज सिंह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। वीरेंद्र सिंह ने झट घोड़े से कूदकर उनके हाथ पांव खूब कस के गठरी में बांध पीठ पर लाद लिया और घोड़े की बाग थाम विजयगढ़ का रास्ता लिया। थोड़ी दूर जाकर जोर से जफील बजाई जिसकी आवाज़ जंगल में दूर तक गूंज गई। थोड़ी देर में क्रूर सिंह, पन्नालाल, राम नारायण जोशी जी आ पहुँचे। पन्नालाल ने खुश होकर कहा, वाह जी बद्रीनाथ, तुमने तो बड़ा भारी काम किया, बड़े ज़बरदस्त को फंसाया। अब क्या है, ले लिया। क्रूर सिंह मारे खुशी के उछल पड़ा। बद्रीनाथ ने जो अभी तक कुंवर वीरेंद्र सिंह बना हुआ था गठरी पीठ से उतार कर जमीन पर रख दी और राम नारायण से कहा, तुम इस घोड़े को नौगढ़ पहुंचा दो। जिस अस्तबल से चुरा लाए थे उसी के पास छोड़ाओ, आप ही लोग बांध लेंगे। यह सुनकर राम नारायण घोड़े पर सवार होकर नौगढ़ चला गया। बद्रीनाथ ने तेज सिंह की गठड़ी अपनी पीठ पर ला दी और अय्यारों को कुछ समझा बुझा कर चूड़ानगढ़ का रास्ता लिया। तेज सिंह को मालूम था कि रोज महाराज जयसिंह के दरबार में जाते और सलाम करके कुर्सी पर बैठ जाते। एक दिन महाराज ने तेज सिंह की कुर्सी खाली देखी। हरदयाल सिंह से पूछा कि आजकल तेज सिंह नज़र नहीं आते, क्या तुमसे मुलाकात हुई थी? दीवान साहब ने अर्ज किया, नहीं मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई, आज दरियाफ्त करके अर्जी करूँगा। दरबार बर्खास्त होने के बाद दीवान साहब तेज सिंह के डेरे पर गए। मुलाकात ने होने पर नौकरों ने दरियाफ्त किया। सभी ने कहा, कई दिन से वे यहाँ नहीं हैं। हम लोगों ने भी बहुत खोज की मगर पता न लगा। दीवान हरदयाल सिंह यह सुनकर हैरान रह गए। अपने मकान पर जाकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर तेज सिंह का पता न लगेगा तो बड़ी बदनामी होगी। जहाँ से हो खोज लाना चाहिए। आखिर बहुत से आदमियों को इधर उधर पता लगाने के लिए रवाना किया और अपनी तरफ से एक चिट्ठी नौगढ़ के दीवान जीत सिंह के पास भेज कर ले जाने वाले को ताकीद कर दी कि कल दरबार से पहले इसका जवाब लेकर आना। वह आदमी खत लिए शाम को नौगढ़ को पहुंचा और दीवान जीत सिंह के मकान पर जाकर अपने आने की इत्तिला कराई। दीवान साहब ने अपने सामने बुलाकर हाल पूछा, उसके सलाम करके खत दिया। दीवान साहब ने गौर से खत को पढ़ा। दिल में यकीन हो गया कि तेज सिंह जरूर अय्यारों के हाथ पड़ गया। यह जवाब लिखकर कि यहाँ नहीं है आदमी को विदा कर दिया और अपने कई जासूसों को बुलाकर पता लगाने के लिए इधर उधर रवाना किया। दूसरे दिन दरबार में दीवान जीत सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से अर्ज किया, महाराज कल विजयगढ़ के से दीवान हरदयाल सिंह का पत्र लेकर एक आदमी आया था। यह दरियाफ्त किया था कि तेज सिंह नौगढ़ में है कि नहीं, क्योंकि कई दिनों से वह विजयगढ़ में नहीं है। मैंने जवाब में लिख दिया कि यहाँ नहीं है। राजा को यह सुनकर ताज्जुब हुआ और दीवान से पूछा, तेज सिंह वहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं तो कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अय्यारों के हाथ पड़ गया हो, क्योंकि महाराज शिवदत्त के कई अय्यार विजयगढ़ में पहुँचे हुए हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए अकेला तेज सिंह गया था। दीवान साहब ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ वह अय्यारों के हाथ में गिरफ्तार हो गया होगा। खैर जो कुछ होगा 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह भी दरबार में राजा के दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे हैं बातें सुन रहे थे। उन्होंने अर्ज किया, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह का पता लगाने जाऊं। दीवान जीत सिंह ने यह सुनकर कुमार की तरफ देखा और हंसकर जवाब दिया, आपकी हिम्मत और जमा मर्दी में कोई शक नहीं, मगर इस बात को सोचना चाहिए कि तेज सिंह के वास्ते जिसका काम अय्यारी ही है ऐसे अय्यारों के हाथ फंस गया है। आप हैरान हो जाएं
इसकी क्या ज़रूरत है? यह तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी अय्यार को कोई अय्यार पकड़ता है तो सिवाय कैद रखने के जान से नहीं मारता। अगर तेज सिंह उन लोगों के हाथ में पड़ गया है तो कैद होगा, किसी तरह छूट ही जाएगा, क्योंकि वह अपने फ़न में बड़ा होशियार है। सिवाय इसके जो अय्यारी का काम करेगा, चाहे वह कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी फंस ही जाएगा। फिर इसके लिए सोचना क्या, 10-5 दिन सब्र कीजिए, देखिए क्या होता है। इस बीच में अगर वह न आया तो आपको जो कुछ करना हो कीजिएगा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, हाँ आपका कहना ठीक है, मगर पता लगाना जरूरी है। यह सोचकर वह चालाक है, छूट जाएगा, खोज न करना मुनासिब नहीं। जीत सिंह ने कहा, सच है, आपको मोहब्बत के सबब से उसका ज़्यादा ख्याल है, खैर देखा जाएगा। यह सुन राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, और कुछ नहीं तो किसी को पता लगाने के लिए भेज दो। इसके जवाब में दीवान साहब ने कहा, कई जासूसों को पता लगाने के लिए भेज चुका हूँ। राजा और कुंवर वीरेंद्र सिंह चुप रहे, मगर ख्याल इस बात का किसी के दिल में न गया कि विजयगढ़ में दूसरे दिन दरबार में जयसिंह ने फिर हरदयाल सिंह से पूछा, कहीं तेज सिंह का पता लगा? दीवान साहब ने कहा, यहाँ तो तेज सिंह का पता नहीं लगता, शायद नौगढ़ में हो। मैंने वहाँ भी आदमी भेजा है, अब आता ही होगा, जो कुछ है मालूम हो जाएगा। ये बातें हो रही थी कि खत का जवाब लिए वह आदमी आ पहुंचा जो नौगढ़ गया था। हरदयाल सिंह ने जवाब पढ़ा और बड़े अफसोस के साथ महाराज से अर्ज किया कि नौगढ़ में भी तेज सिंह नहीं है। यह उनके बाप जीत सिंह के हाथ का खत मेरे खत के जवाब में आया है। महाराज ने कहा, उसका पता लगाने के लिए कुछ फिक्र की गई है या नहीं? हरदयाल ने कहा, हाँ, कई जासूस मैंने इधर उधर भेजे हैं। महाराज को तेज सिंह का बहुत अफसोस रहा, दरबार बर्खास्त करके महल में चले गए। बात ही बात में महाराज ने तेज सिंह का जिक्र महारानी से किया और कहा, किस्मत का फेर इसे ही कहते हैं। क्रूर सिंह ने तो हलचल मचा रही रखी थी, मदद के वास्ते तेज सिंह आया था, सो कई दिन से उसका भी पता नहीं लगता। अब मुझे उसके लिए सुरेंद्र सिंह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तेज सिंह का चाल चलन, बातचीत, इल्म और चालाकी पर जब ख्याल करता हूँ, तबीयत उमड़ आती है। बड़ा लायक लड़का है, उसके चेहरे पर उदासी तो कभी देखी ही नहीं। महारानी ने भी तेज सिंह के हाल पर बहुत अफसोस किया। इत्तेफाक से चपला उस वक्त वहीं खड़ी थी। यह हाल सुन वहाँ से चली और चंद्रकांता के पास पहुँची। तेज सिंह का हाल जब कहना चाहती थी, जी उमड़ आता है, कुछ नहीं कह सकती थी। चंद्रकांता ने उसकी दशा देख पूछा, क्यों, क्या है? इस वक्त तेरी अजब हालत हो रही है, कुछ मुँह से तो कह। इस बात का जवाब देने के लिए चपला ने मुंह खोला ही था कि गला भर आया, आंखों से आंसू टपक पड़े, कुछ जवाब न दे सकी। चंद्रकांता को और भी ताज्जुब हुआ, पूछा, तू रोती क्यों है, कुछ बोल भी तो। आखिर चपला ने अपने को संभाला और बहुत मुश्किल से कहा, महाराज की जुबानी सुना है कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब वीरेंद्र सिंह का आना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनका वही एक बड़ा सहारा था। इतना कहा था कि पूरे तौर पर आंसू भर आए और खूब खुल कर रोने लगी। इसकी हालत से चंद्रकांता समझ गई कि चपला भी तेज सिंह को चाहती है, मगर सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है, इसमें भी हमारा ही भला है। मगर तेज सिंह के हाल और चपला की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। फिर चपला ने से कहा, उनको छुड़ाने की यही फिक्र हो रही है, क्या तेरे रोने से वे छूट जाएंगे? तुझसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं ही कुछ करूं? चंपा भी वहाँ बैठी है, अफसोस भरी बातें सुन रही थी। बोली, अगर हुक्म हो तो मैं तेज सिंह की खोज में जाऊं। चपला ने कहा, अभी तू इस लायक नहीं हुई है। चंपा बोली, क्यों? अब मेरे में क्या कसर है? क्या मैं अय्यारी नहीं कर सकती? चपला ने कहा, हाँ अय्यारी तो कर सकती है, मगर उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती जिन लोगों ने तेज सिंह जैसे चालाक अय्यार को पकड़ लिया है। हाँ, मुझको राजकुमारी हुक्म दे तो मैं खोज में जाऊं। चंद्रकांता ने कहा, इसमें भी हुक्म की ज़रूरत है? तेरी मेहनत से अगर वे छूटेंगे तो जन्म भर उनको कहने लायक रहूँगी। अब तू जाने में देर मत कर, जा। चपला ने चंपा से कहा, देख मैं जाती हूँ, पर अय्यार लोग बहुत से आए हुए हैं, ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद कुछ नया बखेड़ा मचे। खैर, और तो जो होगा देखा जाएगा, तू राजकुमारी से होशियार रहियो। अगर तुझसे कुछ भूल हुई या राजकुमारी पर किसी तरह की आफत आई तो मैं जन्म भर तेरा मुँह न देखूंगी। चंपा ने कहा, इस बात से आप खातिर जमा रखें, मैं बराबर होशियार रहा करूंगी। चपला अपने अय्यारी के सामान से लैस हो कुछ दक्षिणी ढंग के जेवर और कपड़े ले तेज सिंह की खोज में निकली। मित्रों, मैं आपको रहस्य रोमांच से भरी हुई
चंद्रकांता की कहानियाँ सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।